क्या सोचे हैं, कौन ईमानदार आदमी होगा, कौन अच्छा आदमी होगा आपकी निगाहों में, जिसको आप पसंद करेंगे, आप वोट देंगे? क्या नाम है आपका? नाम हसनैन हुआ, हसनैन रजा। कहाँ से हैं? यही बाईसी से सर। बायसी से। घर बायसी ही है कि कहीं और? बाईसी में ही रहते हैं कहने का मतलब, बट घर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर अंदर है। चुनाव करीब है, कई चेहरे आपके सामने हैं, इस बार क्या सोचे हैं बायसी विधानसभा को लेकर? बाईसी विधानसभा को लेकर के सोच यही है कि बाईसी विधानसभा के लिए बढ़िया हो, अच्छा उम्मीदवार हो, जो बढ़िया काम करे, अच्छा काम करे हम लोगों के लिए और सबों के लिए। क्योंकि हमारे इधर जो है सर वो मतलब गरीबी भी बहुत ज्यादा है, और इधर का जो भी नेता लोग जीतता है, जीतने के बाद वो अपने बारे में ही सोचता है कि मेरा ही बैग भरे और मेरा ही घर भरे, क्योंकि पब्लिक के बारे में इतना सोचता नहीं है। आदमी जीतता है इधर और मतलब जीतने के बाद मतलब क्या लेता है नहीं लेता है, क्या होता है नहीं होता है, आदमी मतलब कुछ भी कर लेता है, ऐसे रहता है, ऐसे पलट जाता है। इस बार क्या सोचे हैं, कौन ईमानदार आदमी होगा, कौन अच्छा आदमी होगा आपकी निगाहों में, जिसको आप पसंद करेंगे, आप वोट देंगे? ईमानदार आदमी कहने का मतलब जो हम लोगों के अंदर में से कोई उठे, जो बढ़िया ईमानदार नेता हो, कहने का मतलब बाकी हम तो चाहते कि चेहरा मतलब तो आपके सामने आ गया है, जो जो चुनाव मैदान में है। दो शहनवाज साहब हैं, एक शहनवाज जनस्वराज से आते हैं तो एक शहनवाज जेडीयू से आते हैं। पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब हैं, मौजूदा विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब हैं, गुलाम सरवर साहब हैं, और भी कई चेहरे होंगे। जी जी, जैसे आपने बोला कि कैंडिडेट देखेंगे, पार्टी देखेंगे, क्या देखेंगे? नहीं देखना, पार्टी भी जरूरी है, क्योंकि वो पार्टी किस विचारधारा से मतलब आता है नहीं आता है, कहने का मतलब आपने एक का नाम लिया इनके पार्टी से, जन स्वराज से। जन स्वराज का विचारधारा क्या है? वो डायरेक्ट बोलता है कि मुसलमानों को सत्ता में आने का जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये उनका डायरेक्ट कहना है कि ये मुसलमानों को सत्ता में आने का जरूरत है नहीं, जबकि हर एक चीज सत्ता से होकर ही होता है, बगैर सत्ता का कुछ भी नहीं है। क्या किसको पसंद कर रहे हैं, किसको लाएंगे, किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं आप? पार्टी जल्दी को बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी तो हम यही चाहेंगे कि मतलब एमआईएम की तरफ से बढ़िया कैंडिडेट, जैसे कि मतलब गुलाम सरवर साहब आए और मतलब जीत हासिल करे। हम लोग तो भरपूर तरीका से हैं गुलाम सरवर साहब के साथ में। गुलाम सरवर साहब को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके काम जी, जी, का जी, जी, चेयरमैन है अभी वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। जी जी, अच्छे कितना काम अच्छे किया आपके इलाके में? अच्छे इंसान है, बढ़िया इंसान है, अखलाकमंद इंसान है। और जहाँ तक है कि मतलब वो युवाओं के बीच में ही रहते हैं, और जितने भी ग्रामीण वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है। और मैं जहाँ तक मेरा मानना यह है कि अगर एमआईएम की तरफ से वो फाइनल हो जाते हैं तो जीत इंशाल्लाह उनका निश्चिंत जीत है। आपने बोला कि जमीन से जुड़े हुए हैं, युवाओं के दिल में रहते हैं, उनका एक काम बता दीजिए। इतना कुछ बता ही दिए तो एक काम बता दीजिए, क्या किया है वो युवाओं के दिल में है, जमीन से जुड़े हुए हैं? जमीन से जुड़े उनका काम यही ना सर, अभी वो जीतेंगे तब चेयरमैन है। चेयरमैन है वो, चेयरमैन अलग चीज हुआ, विधानसभा चुनाव और वो पिछले ये विधायक 10 का साल काम, में लड़ रहा है। विधायक का काम अलग हुआ सर, चेयरमैन अलग हुआ, चेयरमैन का पद अलग हुआ, चेयरमैन का काम अलग हुआ, और विधायक का पद अलग हुआ, विधायक का काम अलग हुआ। जब वो विधायक बन जाएंगे इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे तो वो काम करेंगे। आपके यहाँ के विधायक हैं सैयद रुकनुद्दीन साहब, कितना विकास किया है इन्होंने अब तक? हमारे गांव में तो बिल्कुल भी विकास नहीं किया सर। गाँव में नहीं किया होगा, आसपास तो किया होगा ना? आसपास किया होगा वो तो खैर हमको सड़क, पुल, पुलिया, नदी नाले। सड़क पुल पुलिया जो भी बनाए हो, लेकिन ये है कि हम तो अपने बारे में देखेंगे कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, कहने का मतलब कि हमारा जो पंचायत है, हमारे पंचायत में क्या काम हुआ है। हमारे पंचायत में तो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हुआ। हमारा बायसी पंचायत ही पड़ता है, लेकिन हमारे पंचायत में इतना रोड खराब है,